नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, वो भी ऐसे ट्रिक और उदाहरणों के साथ कि एग्जाम में यह सवाल देखकर आप मुस्कुरा देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान या प्राणी या दशा का नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मोहन हुआ, जयपुर, कुर्सी, बुढ़ापा। ये संज्ञा के उदाहरण है। नाम ही पहचान है संज्ञा की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक, तीसरी है भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, द्रव्यमानवाचक, समूहवाचक। अब पहली पढ़ते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। जैसे एग्जाम्पल है विशेष प्राणी जैसे राधा गोविंद, विशेष स्थान है जयपुर गंगा, विशेष वस्तु है रामायण उष्मा पंखा। जैसे विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु स्थान का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमेशा एक वचन सिंगुलर में होती है। इसमें अपवाद है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी गुण का प्रतिनिधित्व करे तो जातिवाचक बन जाती है। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद का अर्थ यहाँ पे है विश्वासघात। ये जयचंद है जो इसके अंदर है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल 2 है वह तो आज भीषण है, वह तो आज भीषण है। इसके अंदर भीषण का अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा वाला। भीषण का ये भी जातिवाचक संज्ञा ये अपवाद के अंदर है। दूसरा है संज्ञा का प्रकार जातिवाचक संज्ञा, जो किसी एक का नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल है जैसे गंगा, जयपुर, रामायण। उसी प्रकार जातिवाचक के अंदर है नदी, शहर, पुस्तकें। नदी क्या है? बहुत सारी नदियों का बोध कराती है। शहर है, बहुत सारे हैं। पुस्तकें भी बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है। मतलब एक संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम ट्रिक। जब जाति बनी व्यक्ति, जब जाति व्यक्ति बन जाती है, जैसे फिक्स हो जाती है, जब कोई जातिवाचक शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूट फिक्स हो जाए। उदाहरण है, एग्जाम्पल है जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जैसे नेताजी है यह शब्द, नेताजी शब्द सुभाष चंद्र के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरित लिखी। गोस्वामी जो शब्द है ये तुलसीदास जी के लिए उपयुक्त हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला है समूहवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक क्या होता है? जो समूह का बोध कराए। एग्जाम्पल है जैसे सेना, कक्षा, भीड़, गुच्छा। वैसे ही द्रव्यमानवाचक। द्रव्यमानवाचक की परिभाषा है नाप तौल वाली वस्तुएं। एग्जाम्पल के अंदर है सोना, दूध, पानी, तेल। यह सब द्रव्यमानवाचक संज्ञाएं अगणनीय, अनकाउंटेबल होती है, इन्हें गिन नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा गुण, दोष, दशा या भाव का नाम का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर है जैसे गुण मिठास, सुंदरता। दशा के अंदर है बुढ़ापा, जवानी। भाव के अंदर है क्रोध, दया, प्रेम, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन के अंदर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बुराई सिंगुलर है, एक वचन है। बहुवचन होते ही बुराइयां जातिवाचक बन जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप है जातिवाचक शब्द से। जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे मानव, मानवता, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, पशुत्व, बच्चा, बचपन। ये भाववाचक संज्ञा है सारी, बचपन, पशुता, मित्रता, मानवता। ये फिर दूसरा है भाववाचक संज्ञा का दूसरा निर्माण करते हैं जैसे विशेषण से। विशेषण जैसे मीठा, लाल, चतुर, खट्टा। तो मीठा का हो जाएगा मिठास, लाल का लालिमा, चतुर का चतुराई और खट्टा का खटास। भाववाचक संज्ञा का निर्माण तीसरा कैसे, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे है उड़ना, उड़ान, हंसना, हंसी, थकना, थकावट, सजाना, सजावट। विशेष नियम क्या है इसके अंदर?
व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक नहीं बनती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक नहीं बनती है बल्कि विशेषण बनते हैं। जैसे भारत, भारतीय, जयपुर, जयपुरी, बनारस, बनारसी, भारत, बनार। भाववाचक नहीं है, यह भाववाचक नहीं है। अब एक जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहली है व्यक्तिवाचक, विशेष नाम या सदैव एक वचन रहती है। दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक पूरी क्लास, ग्रुप, द्रव्यमान, अगणनीय मतलब इसको गिन नहीं सकते हैं जातिवाचक को। तीसरा है भाववाचक, महसूस करने वाली चीजें बहुवचन होते ही जातिवाचक हो जाती है। भाववाचक महसूस करने वाली चीजें हो गई और बहुवचन होते ही जातिवाचक बन जाती है ये। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।